बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 फरवरी है और दिन है सोमवार का। आपको पता ही है कि आज का सबसे बड़ा इवेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास था। मैं इजलास के हवाले से जो कुछ वहाँ से इतलात आई उन पर जाने से पहले एक चीज़ अर्ज़ करना चाहता हूँ। मैंने आज सोशल मीडिया पर देखा कि पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान के शहरियों ने, सोशल मीडिया ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया, बहुत तनकीद की। 95% सोशल मीडिया ने कि वकला ने आज जो एहतजाज किया वो कोई कामयाब एहतजाज नहीं था और जो वकला को करना चाहिए था वो वकला ने नहीं किया। क्योंकि ज़ाहिर है मेरी अपनी एक राय है और जो मैं ग्राउंड के ऊपर चीज़ें देख रहा होता हूँ मैं उसके मुताबिक चीज़ें रिपोर्ट करता हूँ। कई बार देखने वालों की, आपको सुनने वालों की राय मुख्तलिफ होती है, आपकी राय मुख्तलिफ होती है। लेकिन ये नहीं करना चाहिए कि अगर आप एक चीज़ सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर ये एक तासुर बन गया है तो आप उस तासुर के साथ चले जाएं। आपको अपनी राय देनी चाहिए और मैं अपनी राय आपके सामने रख देता हूँ। उस राय पर जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ कैटेगोरिकल बता दूं कि इमरान खान साहब ने जो टीम में तब्दीलियों का फैसला किया है, ये इमरान खान की फील्डिंग तब्दील करने के फैसले दुरुस्त होने की हैट्रिक आज मुकम्मल हुई है। इमरान खान साहब ने पहले चीफ ऑर्गेनाइज़र बनाया, बल्कि पहले जुनैद अकबर साहब को बनाया KPK का सदर, PTI KPK का सदर। उसके बाद उन्होंने आलिया हमजा साहबा को बनाया चीफ ऑर्गेनाइज़र पंजाब, PTI पंजाब। और फिर उन्होंने ILF की तमाम तंजीमें तहलील करके और इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब को जिम्मेदारी दी कि वो ILF की तश्कील तंजीमें नौ करें। तो ये फैसला भी इमरान खान का दुरुस्त साबित हुआ है। आज बड़ी तादाद में, इसमें कोई शक नहीं है कि सलाउद्दीन साहब, मुनीर मलिक साहब और अली अहमद कुर्द साहब, हामिद खान साहब ये मेन लीडर्स थे। लेकिन ये मैं आपको और बहुत से शहरों से वकला तंजीमों के लोग भी आए। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो सबसे ज़्यादा जो मोटिवेटेड यंग वकला थे वो तहरीक इंसाफ के थे और इनको ILF की तरफ से लाया गया था। ILF ने बड़ा ज़बरदस्त इस पे काम किया है। इससे पहले हम मुसलसल तनकीद भी करते रहे ILF पर, लेकिन ILF के ज़िम्मेदारान ने ज़बरदस्त काम किया है। और ये भी इमरान खान साहब ने जो इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब को जिम्मेदारी दी है, तो जिस तरह से आपको KPK में जुनैद अकबर एक्टिव नज़र आ रहे हैं, पंजाब में आलिया हमजा एक्टिव नज़र आ रही हैं, तो वकला के महाज पर आपको इंतज़ार हुसैन पंजोता भी सरप्राइजेस देते हुए नजर आएंगे। अब आपको मैं बताता हूँ कि लोग क्यों इसको कह रहे हैं कि ये एक फिक्स्ड मैच था या एक नाकाम एहतजाज था और मैं क्यों उसको कामयाब समझता हूँ। देखें, एहतजाज का मकसद क्या होता है? एहतजाज का मकसद होता है कि एक इस चीज़ को इस्टेब्लिश करना, हाईलाइट करना, दुनिया को बताना, सब लोगों को बताना कि कोई गलत काम हो रहा है, कोई 2 नंबर काम हो रहा है, कोई घटिया काम हो रहा है, कोई सतही काम हो रहा है, कोई तबाही और बर्बादी का काम हो रहा है, मुल्क को नुकसान पहुंचाने का, मुल्क को कमज़ोर करने का, मुल्क की बुनियादें हिलाने का काम हो रहा है। ये होता है मकसद। तो ये मकसद तो अचीव हो गया है और ये मकसद सिर्फ पाकिस्तान के लिए अचीव नहीं हुआ। आज रेड जोन को मुकम्मल तौर पर सील किया गया था, कर्फ्यू का माहौल था और आज जो जजेस भर्ती किए हैं याहिया ने, जस्टिस याहिया खान ने जो जज भर्ती किए हैं ये उन्होंने बंदूकों के साए में किए हैं। कर्फ्यू था, बंदूकें थी, बंदूकों के साए में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का ये इजलास किया है और बंदूकों के साए में ये जज भर्ती किए गए हैं। मैं जजेस पे भी आता हूँ कि उनमें से कुछ जजेस किस तरह के हैं और वो क्या आगे कर सकते हैं। लेकिन आज जिस तरह से रेड जोन को बंद किया गया था, यहाँ तक कि हमारे दोस्त हैं मुख्तार, छोटे भाई हैं जो सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं और डिजिटल मीडिया के हमारे कुछ और दोस्त छोटे भाइयों की तरह हैं, वो बता रहे थे कि हम रेड जोन के अंदर थे और रेड जोन से निकलना नामुमकिन हो गया था। वो पता नहीं किन रास्तों से, वो कह रहे थे कि वो जो नालों वाली साइड है उधर से वो बड़ी मुश्किल से रेड जोन से निकले हैं। रेड जोन में दाखिल होना तो दूर की बात है, रेड जोन से निकलना आज नामुमकिन हुआ था। तो ये जो आज जो कुछ हुआ है, ये जितने पाकिस्तान के अंदर सफारत खाने हैं वो अपने अपने मुल्कों को लिख के भेजेंगे, वो रिपोर्ट्स भेजेंगे कि पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी अदालत में जो जज भर्ती किए गए हैं बंदूकों के साए में किए गए हैं, कर्फ्यू था, एक जबर का माहौल था और याहिया जो है जस्टिस याहिया खान, उसको पूरा एक बंदूकों के साए में माहौल प्रोवाइड किया गया जज भर्ती करने के लिए, वरना जस्टिस याहिया खान के लिए मुमकिन नहीं था। तो ये पूरी दुनिया में ये रिपोर्ट्स जाएंगी, पूरी दुनिया के मुल्कों में ये रिपोर्ट्स जाएंगी, पूरी दुनिया के जो इंटरनेशनल मीडिया है वो रिपोर्ट करेगा, उन तक ये रिपोर्ट गई है, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन तक ये रिपोर्ट गई है और ओवरसीज पाकिस्तानी ज़ाहिर है इसको हाईलाइट कर ही रहे हैं। तो मकसद अचीव हो गया है और कल IMF का वफद जस्टिस याहिया खान से मिल भी रहा है, तो जस्टिस याहिया खान से हो सकता है वो पूछ भी लें कि ये कल क्या माजरा था, कर्फ्यू लगा हुआ था, बंदूकों के साए में बंदूकों ने आपके सर पे साया किया हुआ था, तो मामला और माजरा क्या था, तो वो भी उनसे पूछ सकते हैं। तो ज़ाहिर है जस्टिस याहिया खान वही बात करेंगे जो इस वक्त हुकूमती और रियासती बयानियाँ है। और वो उन्होंने कहा ना, हसनात मलिक साहब ने, कि जो काम प्रो इस्टेब्लिशमेंट जस्टिस इरशाद हसन खान नहीं कर सके थे, जो जस्टिस काजी फाइज ईसा नहीं कर सके थे, वो जस्टिस याहिया खान कर गुजरे हैं।
और इतनी बड़ी तादाद में वो जजेस ले आए हैं। तो मैं इस एहतजाज को कामयाब एहतजाज समझता हूँ। ये इस एहतजाज ने अपना मकसद अचीव कर लिया है। हाँ, अब जजेस, अब वकला को ये साबित करना होगा कि ये वो मोमेंटम आगे बढ़ाएंगे और इस मोमेंटम को बरकरार रखेंगे। अच्छा, पीटीआई ने आज इस एहतजाज को उस तरह से ऑन नहीं किया, जो कि उनकी दुरुस्त हिकमत अमली है, क्योंकि पीटीआई और आईएलएफ, इंतजार हुसैन पंजोता और उनके जो एक्टिव लोग थे आईएलएफ के जिम्मेदारान थे, वो इसलिए इस चीज़ को ऑन नहीं कर रहे कि वो चाहते हैं कि ये जेन्युइन वकला का एहतजाज रहे, इसके ऊपर छाप जो है वो पीटीआई की ना लगे, और ये उनकी हिकमत अमली दुरुस्त है। वरना आज जो अक्सरियत थी वकला की, और ख़ास तौर पे जो मोटिवेटेड थे, जो इंतहाई एग्रेसिव थे, आपने मुस्तफ़ैन काज़मी साहब को देखा। मुस्तफ़ैन काज़मी साहब जिनके ऊपर जुल्म हुआ, जबर हुआ, बर्बरियत हुई, यजीदियत हुई, काजी घटिया इंसान ने, इंतहाई नीच, गंदे, गलीज, खबीस इंसान ने उनके साथ जो कुछ करवाया था उस घटिया इंसान ने, वो घटिया इंसान आज कहीं भी नहीं है। और वो घटिया इंसान पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर है या दुनिया के जिस भी कोने में है, वो किसी बिल में छुपा हुआ है। आज के दिन तक आखिरी बार वो घटिया इंसान यूके में देखा गया था, एक तकरीब में गया था, और जब वहाँ से निकला था तो शायान वगैरह ने उसकी तबीयत साफ़ की थी। उस दिन से लेके आज के दिन तक उस घटिया इंसान को 25 करोड़ पाकिस्तानियों ने, जो पाकिस्तान के अंदर हैं, और 1.25 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानियों ने, 26 करोड़ पाकिस्तानियों में से किसी एक पाकिस्तानी ने उस घटिया इंसान को नहीं देखा कि वो मकरूह शख्स कहाँ पे है। लेकिन वो घटिया इंसान जो मुल्क को नुकसान पहुंचाना था वो पहुंचा गया, जो मुल्क की बुनियादें हिलानी थी वो हिला गया, जो मुल्क को कमज़ोर करना था वो कर गया, जो पाकिस्तान को कमज़ोर देखने वाली कुव्वतों का एजेंडा है उसकी तकमील कर गया है। पाकिस्तान के दुश्मनों को पाकिस्तान पर हमले करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान को काजी फाइज ईसा इतना पाकिस्तान की बुनियादें खोखली कर गया कि पाकिस्तान के दुश्मनों को कोई परेशान, मतलब पाकिस्तान के लिए परेशान तो नहीं, मतलब उनको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान का क्या करना है, हमने किस तरह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। काजी वो काम कर गया है जो पाकिस्तान का कोई बदतरीन दुश्मन भी पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, वो सब कुछ घटिया, मकरूह, नीच, गलीज, खबीस इंसान काजी कर गया है। और उसके बाद फिर काजी के एजेंडे को आगे ले जाने वाले भी, काजी के जानशीन भी मौजूद हैं। तो इसलिए पाकिस्तान के दुश्मनों को कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान का क्या करना है, वो आराम से रिलैक्स करें, यहाँ पे अंदर ही हमारे सारा कुछ हो रहा है। तो अब आ जाए जनाब, ये जो जज लगे हैं, देखें मैं आपको एक चीज़ अर्ज़ करूँ कि इन जजेस की मैं सिवाय आमिर फारूक साहब के किसी की क्रेडिबिलिटी पे बात नहीं करूँगा। अगर मेरिट पे जजेस आते, तो अगर 26 आईनी तरमीम ना होती, मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान होते, तो भी ये जो आज 7 जज आए हैं, 6 जजेस और एक एक्टिंग जज आए हैं, मियां गुल हसन औरंगज़ेब। मियां गुल हसन औरंगज़ेब एक्टिंग जज के तौर पे तो ना आते, लेकिन उन पे तनकीद भी ठीक नहीं हो रही, उस पर भी मैं आऊँगा। लेकिन ये जो 6 जज लगाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, मेरा ख्याल है कि इन 6 में से 4 तो कन्फर्म थे, उन्होंने आना ही आना था, अगर मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन जाते तो भी। तो मसला ये है कि लेकिन इनके ऊपर भी अब सवालात इसलिए उठ रहे हैं जजेस के ऊपर कि इनको लाया गया 26वीं आईनी तरमीम के तहत नून लीग, शरीफ खानदान और जरदारी लेकर आए हैं। अब देखें इनके ऊपर अब इन जजेस ने फैसला करना है। चलें शुरू करते हैं। जैसे आमिर फारूक साहब आए हैं, उनको तो याहिया अफरीदी साहब ने वोट दिया है, जो हसनात मलिक साहब ने रिपोर्ट किया कि उनके वोट पूरे नहीं थे और ये तो फारिग हो गए थे, नहीं इनका बन रहा था। लेकिन जस्टिस याहिया खान ने वोट देकर और आमिर फारूक को जो है वो सुप्रीम कोर्ट लाए हैं। अगर जस्टिस याहिया खान वोट ना देते तो आमिर फारूक साहब सुप्रीम कोर्ट नहीं आ रहे थे, तो उन्होंने वोट देकर उनको और वो किया। और उससे पहले जैसे कि आप जानते हैं कि 2 जजेस ने बाइकआउट किया है, मंसूर अली शाह साहब ने और मुनीब अख्तर साहब ने, और बैरिस्टर अली जफर साहब ने और बैरिस्टर गौर साहब ने, इन दोनों ने बाइकआउट किया है, चारों ने बाइकआउट किया है। लेकिन जो मिनट्स आए हैं, जो प्रेस रिलीज आया है, मिनट्स तो नहीं, प्रेस रिलीज जो जुडिशल कमीशन का आया है, उसमें इस चीज़ का कोई जिक्र नहीं है। तो ये झूठा प्रेस रिलीज है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, गलत बयानी की गई है, झूठ बोला गया है, क्योंकि उसमें नामुकम्मल वो है, उसमें दुरुस्त हकायक नहीं लिखे गए। तो यहाँ तक भी इतलात आई कि वहाँ पे बहुत तल्ख कलामी हुई है। कोई रिपोर्ट कर रहा है कि फाइलें चल गई हैं, किसी ने कहा कि मुंह पे फाइलें मार दी गई, कोई कह रहा है कि गालम गलोच हुआ है कोई, लेकिन बहरहाल ये इस हद तक तो है कि तल्ख कलामी हुई है। और मंसूर अली शाह साहब ने जो है वो खरी खरी सुनाई हैं और आइन और कानून पढ़ाया है, उनका हलफ याद दिलाया है जस्टिस याहिया खान को कि आपका हलफ क्या कहता है और पाकिस्तान का आइन क्या कहता है, जो ओरिजिनल आइन है, और पाकिस्तान का मफाद कहाँ है, हमारा हलफ क्या कहता है, अदलिया का मफाद क्या है। तो ये उन्होंने याद कराने की कोशिश किया। लेकिन जस्टिस याहिया खान पे ये चीज़ें असरअंदाज नहीं हो सकती, क्योंकि वो 26वीं आईनी तरमीम के तहत सिलेक्टेड हैं और वो हर वो काम करेंगे जो एग्जेक्टिव चाहती है,
नून लीग और पीपल्स पार्टी चाहती है, क्योंकि वो बेनिफिशरी है नून लीग और पीपल्स पार्टी के। तो ये हो गया, और इसीलिए उन्होंने सबसे पहले जो काम किया वो आमिर फारूक को लेकर आए हैं। जस्टिस आमिर फारूक जिन्होंने इस निज़ाम को सर्व किया है, उनके खिलाफ बड़ा स्ट्रॉन्ग एक रेफरेंस इमरान खान का पेंडिंग था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, लेकिन उन्होंने उसको टेकअप नहीं किया और उनको सुप्रीम कोर्ट ले आए हैं। अब वो मेरा नहीं ख्याल कि अब उस रेफरेंस का कोई असर रहेगा, क्योंकि वो रेफरेंस उनके ऊपर था बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो अब उनका मेरा नहीं ख्याल कि कुछ बनेगा। उसके बाद उन्होंने जो मियां गुल हसन औरंगजेब साहब को लाए हैं एक्टिंग जज के तौर पर, उसकी वजह जो सुहेल रशीद साहब ने बताई, और उन्होंने दुरुस्त कहा कि वो इसलिए इनको ले आए हैं जस्टिस याहिया खान कि कहीं मियां गुल हसन औरंगजेब, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार हैं वहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के लिए, कि अगर पैनल आता है 3 का, सरफराज डोगर और मोहसिन अख्तर कियानी साहब और मियां गुल हसन औरंगजेब का, और कियानी साहब को अगर नहीं भी बनाना तो फिर सरफराज डोगर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो उम्मीदवार जो हैं वो मियां गुल हसन औरंगजेब हैं, और मोहसिन अख्तर कियानी साहब को बनना चाहिए। लेकिन कियानी साहब के हवाले से जिस तरह हसनात मलिक साहब ने रिपोर्ट किया कि कियानी साहब को कहा गया कि वो नहीं मानते आपके नाम पर, इसलिए हम आपको नहीं बना सकते। तो जस्टिस याहिया खान वो काम नहीं करेंगे जो वो नहीं मानते। तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब का तो वैसे ही मुमकिन नज़र नहीं आता जब तक पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम है, जब तक पाकिस्तान में जुल्म, बर्बरियत और जबर है, जब तक पाकिस्तान ओरिजिनल आइन के ऊपर नहीं चलता, कानून के ऊपर नहीं चलता, और पाकिस्तान का निज़ाम पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के मफाद में नहीं चलता, तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब तो आउट हैं, क्योंकि जो भी अपने हलफ के साथ वफा करेगा वो तो नहीं आ सकता। तो अब जो रिपोर्ट किया सुहेल रशीद साहब ने कि मियां गुल साहब को इसलिए ले आए हैं जस्टिस याहिया खान कि कहीं ये ना चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इनको बनाना पड़े। और वो भी अब आते हैं इस बात के ऊपर कि जो लोग क्रिटिसाइज़ हमारे कुछ दोस्त कर रहे हैं कि मियां गुल हसन औरंगजेब ने जो है वो 6 जजेस का लेटर साइन नहीं किया था, फिर 5 जजेस का लेटर साइन नहीं किया था। लेकिन मैं आपको अर्ज़ करूँ, मैंने बहुत ही ज़्यादा प्रोसीडिंग अटेंड किया है मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की, और जो भी हमारे दोस्त मियां गुल हसन औरंगजेब साहब पर तनकीद करते हैं, मेरा उनसे काउंटर क्वेश्चन ये होता है कि मुझे मियां गुल हसन औरंगजेब का कोई एक फैसला ऐसा बता दें, कोई एक ऑर्डर ऐसा बता दें जो उनके हलफ के मुताबिक ना हो, जो उनके हलफ से वफा के मुताबिक ना हो, जो पाकिस्तान के मफाद में ना हो, जो किसी और की ताकतवर हलकों के कहने पे उन्होंने किया हो, जो नून लीग, शरीफ ख़ानदान, पीपल्स पार्टी के मफाद में उन्होंने किया हो। कोई एक फैसला तो मुझे उनका बता दें। तो इमरान खान के जितने केसेस लगते रहे वो मोस्ट मियां गुल साहब के पास लगते रहे। साइफर केस में भी आमिर फारूक साहब एंड में वो वापस भेजना चाहते थे, रिमांड बैक करना चाहते थे, लेकिन मियां गुल साहब अड़ गए, तो आमिर फारूक साहब को इमरान खान को बरी करना पड़ा, क्योंकि उस वक्त अगर एक वोट से बराबर हो जाता, मामला टाई हो जाता, तो मामला रेफरी जज के पास जाता, और रेफरी जज उन 6 में से एक होता जिन्होंने खत लिखा था। तो मैं मियां गुल हसन औरंगजेब साहब का समझता हूँ कि वो इंतहाई एक दयानतदार, अपराइट, दलेर, दबंग जज हैं। उन्होंने ज़बरदस्त फैसले किए हैं, शानदार फैसले किए हैं, और मियां गुल साहब को इसलिए जस्टिस याहिया खान लाए हैं कि टैक्स मैटर्स के ऊपर एक एक्सपर्ट जज चाहिए। तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि वो बहुत ही शानदार जज है, बहुत ही लाइक जज हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सबसे ज़्यादा रिपोर्टेड जजमेंट्स उनकी हैं, और अगर वो सुप्रीम कोर्ट में भी एक्टिंग जज आ रहे हैं तो वो बहुत ही शानदार और कमाल काम करेंगे, और अपने हलफ के मुताबिक काम करेंगे। वो ये नहीं करेंगे कि मुझे सुप्रीम कोर्ट लेकर आएँ। लेकिन एक उनका ये भी है कि वो मुस्तकिल नहीं है, वो एक्टिंग है। जब सदर चाहेगा उनको वापस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भेजा जा सकता है। लेकिन मैं आपको अर्ज़ कर दूं कि मैं बहरहाल मियां गुल हसन औरंगजेब साहब पर होने वाली तनकीद को किसी सूरत भी मैं उसको दुरुस्त नहीं समझता, क्योंकि मेरे सामने उनका एक भी ऑर्डर ऐसा नहीं है जिसमें मैं कहूँ कि मियां गुल साहब ने जो है वो इस निज़ाम को और इसके इदारों को सर्व किया है और अपने हलफ को आगे नहीं रखा। तो ये तो है मियां गुल साहब का मामला। उसके बाद शफी सिद्दीकी साहब सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आ गए हैं, और सलाउद्दीन पंवर साहब आ गए। सलाउद्दीन पंवर साहब के हवाले से मेरी बात हो रही थी, शाहिद हुसैन हमारे दोस्त हैं, वहाँ पे सिंध हाई कोर्ट को कवर करते रहे हैं। वो कहते हैं कि सबसे बेहतरीन जजेस सिंध हाई कोर्ट के उनमें से एक हैं, और वो कहते हैं कि ये अपने हलफ के मुताबिक चलने वाले हैं, अपने हलफ से वफा करने वाले हैं, बहुत ही शानदार जज हैं। और उन्होंने कहा कि इन्होंने वहाँ पे सिंध हाई कोर्ट में सिंध के लोगों के मफाद में फ़ैसले किए हैं, सिंध के अंदर होने वाली करप्शन और लूटमार पर सवालात उठाए हैं, सिंध हुकूमत को टफ टाइम दिया है। तो उन्होंने बहुत तारीफ़ किया सलाउद्दीन पंवर साहब की। और शफी सिद्दीकी साहब के हवाले से मेरी जिन कोर्ट रिपोर्टर से बात हुई है, वो कहते हैं कि उनका देखना पड़ेगा कि वो किस तरह से चीज़ें करते हैं। लेकिन सलाउद्दीन पंवर साहब के हवाले से तो वो 100% क्लियर हैं कि वो अपने हलफ के मुताबिक चलेंगे सुप्रीम कोर्ट में भी। आगे क्या होता है ये अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। और अब ये इम्तिहान भी है सलाउद्दीन पंवर साहब का कि क्या वो ये देखते हैं कि मुझे क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने बनाया है तो मैं उनको सर्व करूँ। हालांकि वो ना भी ये 26 आईनी तरमीम ना भी होती तो सलाउद्दीन पंवर साहब आ जाते, जितने वो लाइक जज हैं। इश्तियाक इब्राहिम साहब चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट वो आ गए हैं। दूसरे नंबर के जज इजाज़ अनवर साहब को नहीं लाया गया,
और तीसरे नंबर के जो अतीक शाह साहब हैं उनको भी नहीं लाया गया। चौथे नंबर के जज जो हैं वहाँ से उनको लाया गया है पेशावर हाई कोर्ट से जस्टिस शकील साहब को। और इनके हवाले से जो बात हुई है, असनात मलिक साहब कह रहे थे कि शायद एजाज अनवर साहब को चीफ जस्टिस ना बनाया जाए और शायद चीफ जस्टिस जो है वो अतीक शाह साहब को बनाया जाए पेशावर हाई कोर्ट का। उसके बाद पंजाब के हवाले से फैसला नहीं हुआ, क्योंकि पंजाब में आलिया नीलम साहबा के हवाले से कल ही असनात मलिक साहब खबर दे चुके थे कि मरीम नवाज़ आलिया नीलम साहबा को पसंद करती हैं, शरीफ ख़ानदान उनको बहुत पसंद करता है। नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ चाहते हैं, हमजा शहबाज ये चाहते हैं कि आलिया नीलम पंजाब इधर लाहौर हाई कोर्ट में रहें, क्योंकि उनके होते हुए नून लीग कहती है कि हमें कोई परेशानी नहीं है, कोई किसी तरह की टेंशन नहीं है। तो उनके हवाले से असनात मलिक साहब कहते हैं कि मरीम नवाज़ ये चाहती हैं कि आलिया नीलम वहाँ पर रहें। तो जिनको नून लीग लाना चाहती थी वो शुजात अली खान साहब को और अली बाकर नजवी साहब को लाना चाहते थे, लेकिन इन पे या अफरीदी साहब ने सवालात उठाए, लेकिन मैनेज हो जाएंगी चीज़ें और वोट पूरे हो जाएंगे और ये आ जाएंगे। तो ये आज का अहवाल है। 6 जज मुस्तकिल तौर पर सुप्रीम कोर्ट में आ गए हैं और एक एक्टिंग मियां गुल हसन और साहब आए हैं। अब आमिर फारूक साहब बेचारे, उन्होंने बहुत मेहनत की इस निज़ाम के लिए, कोई छुट्टियां नहीं की और एक मतलब उन्होंने जब तक वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट रहे एक दिन भी उन्होंने इख्तियार किसी और जज के हाथ में नहीं दिया, सब कुछ उन्होंने कंट्रोल रखा और इस निज़ाम को सर्व किया, उनको उसका सिला मिला है। मैंने आपको बताया है कि सिवाय आमिर फारूक साहब के आप किसी बाकी जजेस जो हैं उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर आप अभी डाउट नहीं कर सकते, लेकिन सवाल वही है कि उनको लाने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के ऊपर सबको एतराज़ है कि जिस 26वीं आईनी तरमीम के तहत वो आए हैं। और यही इन 2 जजेस ने कहा था, मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब ने, कि पहले 26वीं आईनी तरमीम का फैसला होने दें जस्टिस याहिया खान। लेकिन जस्टिस याहिया खान कहाँ मानते हैं, उन्होंने तो वो नून लीग पीपल्स पार्टी और वो सारे मामलात हैं। तो फिर मतीउल्लाह जान साहब ने दुरुस्त कहा कि वो कहते हैं कि एक सरेंडर जनरल याहिया ने किया था और एक सरेंडर जस्टिस याहिया ने किया है और ये सकूत अदलिया है और जो कुछ जस्टिस याहिया कर रहे हैं। लेकिन सबसे खौफनाक और ख़तरनाक काम अब जो होगा वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगा, जहाँ जस्टिस सरफराज जोगर को पहले कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाया जाएगा और फिर कायम मकाम जो है फिर मुस्तकिल तौर पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाया जाएगा। तो और कुछ चीज़ें हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड जो इन्होंने प्रेजेंटेशन खारिज की है, उसके ऊपर भी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।